भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। खबरें तो आप रोज देखते हैं, लेकिन खबरों के पीछे जो असली तस्वीर होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। रैलियों और जलसों में होने वाली सियासी ऐलान, वार और पलटवार तो आप रोज देखते हैं, लेकिन मैं आपको बंद दरवाजों के पीछे की राजनीति से रूबरू करवाऊंगा। बंद कमरों में होने वाले फैसलों की पूरी हकीकत बताऊंगा और जिन पॉलिटिकल डील्स की गवाह सिर्फ दीवारें होती हैं, मैं आपको उनकी तह तक ले जाऊंगा। जी हां, आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है और खबर इंडिया गठबंधन की है, जिसके सहयोगी दलों के अलग अलग सुर तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है, इतनी आगे कि इसके वजूद पर ही सवाल अब खड़ा होने लगे हैं। जी हां, सवाल क्या उठ रहे हैं, जरा इस पर नजर डालिए। क्या इंडिया अलायंस 2024 से पहले खत्म हो जाएगा? यह सबसे पहले और बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, इंडिया अलायंस के नाम पर विपक्षी एकता की बात सिर्फ दिखावा है? यह भी सवाल उठ रहा है। सवाल नंबर 3, 2024 में विपक्ष मोदी को टक्कर देगा या चुनाव एक तरफा हो जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो रह रहकर उठ रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको उस कहानी से मिलेंगे जो बेंगलुरु से शुरू होती है। जी हां, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। खबर बिल्कुल पक्की है कि वहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच एक मीटिंग हुई। अखिलेश को बता दिया गया कि उत्तर प्रदेश में बॉस आप ही हैं। मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में अलायंस से जुड़े बड़े फैसले, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन जैसी तमाम बातों में अखिलेश यादव को अपर हैंड मिलता। अखिलेश यादव भी यही चाहते थे, इसलिए वहां से जाहिर तौर पर वो खुश होकर लौटे। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन में टूट की बातें होने लगी? वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वहां तक पहुंचा दिया जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए आपको लखनऊ ले चलते हैं, क्योंकि जो कहानी बेंगलुरु में शुरू हुई थी उसका अगला पार्ट लखनऊ में ही लिखा गया। लखनऊ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीक्रेटली एक सर्वे रिपोर्ट भेजी गई। दिल्ली में जैसे ही लिफाफा खुला, अखिलेश यादव को दिया गया भरोसा हवा हो गया। सवाल है कि इस सर्वे रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बात थी? आखिर इसे सबकी नजरों से छुपाकर क्यों रखा गया? इसे किसी से शेयर क्यों नहीं किया गया? ये तमाम बड़े और अहम सवाल हैं। कांग्रेस के इनर सर्कल से जुड़े लोगों ने मुझे इस बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है उन्हीं लोगों ने बताया। जी हां, इस रिपोर्ट की बड़ी अहम बात है, मुसलमान कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार है। यह बात इस सर्वे में कि पिछड़े और मुसलमान, दलित और मुसलमान कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। यानी अखिलेश जिस मिशन पीडीए पर जुटे हैं वो तो कांग्रेस के साथ है। इस रिपोर्ट में यह बात थी। 24 साल से जो कांग्रेस यूपी में सत्ता से बाहर है उसके लिए बड़ी बात थी। उसका जोश बढ़ गया। इसके बाद कांग्रेस ने खुद को मुसलमानों का हितैषी जताने का फैसला लिया। और उसके बाद क्या हुआ, यह भी बड़ा अहम और रोचक है जानना। इस काम का जिम्मा संभाला अजय राय ने। अजय राय यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी के करीबी हैं। वो टास्क पूरा करने के लिए एक्टिव हुए। टास्क कैसे पूरा किया जाए, इसे विस्तार से आपको बताते हैं। पहले बात मुसलमानों की। जैसे ही सीक्रेट लिफाफा प्रियंका के पास पहुंचा, मुस्लिम नेताओं को जोड़ने का काम तेज हो गया। 7 से 11 अक्टूबर के बीच, यानी सिर्फ 4 दिन में इमरान मसूद समेत पश्चिमी यूपी के 3 बड़े मुस्लिम चेहरे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस यही नहीं रुकी, क्योंकि उसे आगे बढ़ना था। अजय राय 26 अक्टूबर को सीतापुर जेल पहुंच गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से वहां पर मिलना चाहा। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अजय राय ने मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने आजम खान की तारीफ की, उन्हें पॉपुलर नेता बताया और इल्जाम लगाया कि बीजेपी आजम को परेशान कर रही है। कांग्रेस ने आजम खान की तरफदारी की तो बात समाजवादी पार्टी को चुभ गई। जी हां, इसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ बयानों का।
पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है, परेशान किया जा रहा है उनकी पत्नी को, बच्चों को, पूरे परिवार को। और इस समय इस प्रताड़ना की कार्रवाई के समय, दुख के समय कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। आजम खान साहब के ऊपर 60% केसेस कांग्रेस ने ही कराए हैं। वो अपना दामन धोने के लिए शायद ये बातें कर रहा हूँ, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इसी तल्खी के बीच मध्य प्रदेश वाला एपिसोड हो गया। अखिलेश मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से 5 से 6 सीट मांग रहे थे। कांग्रेस ने भी तालमेल का भरोसा दिया था। इसी भरोसे को अखिलेश यादव ने अपनी टीम भोपाल भेज दी, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ गई। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। चर्चा कहां बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। अब ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। यह कांग्रेस का समाजवादी पार्टी को जवाब था, लेकिन अखिलेश यादव के हिस्से का सच कुछ और कहता है। वो क्या है? आखिर अखिलेश अपनी हर सभा में इसका जिक्र भी लगातार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बी टीम करती है काम भाजपा का। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं, और या कोई रूप दूसरा बने। बात 2023 को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन 2024 तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को हर जगह हिट करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में 75 से ज्यादा उम्मीदवार तो पहले ही उतार चुके हैं, लेकिन अब यूपी की 65 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी को। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। अब देखिए, जो लड़ाई मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर शुरू हुई, वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक पहुंच गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाया गया, जिस पर बोल्ड लेटर्स में अखिलेश यादव को वो भावी प्रधानमंत्री बताया गया, और इसके जरिए पीएम की कुर्सी पर राहुल की दावेदारी को खुलेआम चैलेंज भी कर दिया गया। अब कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है कि मैं अपने किसी सहयोगी दल के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा जो इंडिया का सदस्य है। सबने कह दिया है कि अभी कोई तुक नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जब चुनाव हो जाएगा हम तय करेंगे। नीतीश जी कह चुके, ममता जी कह चुकी, राहुल जी कह चुके, अखिलेश जी कह चुके, सब तो कह चुके हैं। जी हां, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे इसके बारे में बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव को मनाने की कोशिश कर रही है। कल तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को अखिलेश वखिलेश कहने वाली कांग्रेस ने इसका जिम्मा राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल को दिया। वेणुगोपाल अखिलेश से फोन पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन लगता है अखिलेश यादव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस गुस्से को ठंडा ही नहीं होने देना चाहते। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां की बड़ी हो। मैं किसी भी इंडिया गठबंधन में शामिल व्यक्ति के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।